सुबह उठते हैं, शायद चाय के साथ 2 बिस्किट या फिर घर का बना हेल्दी पोहा खाकर ऑफिस निकल जाते हैं। लेकिन ठीक 11:30 बजे अचानक से नींद आने लगती है, फोकस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी सी लग रही है तो एक सच जान लीजिए, ये आलस नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, काम सामने है, पर दिमाग है कि कहीं और ही घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। और ऐसा सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं होता, हमें से न जाने कितने लोग हर रोज इस चीज से गुजरते हैं। और इसका कारण हमारी नींद या काम का प्रेशर नहीं, कुछ और ही है। जी हाँ, जो थकान रोज सुबह 11 बजे महसूस होती है, उसकी जड़ असल में हमारे नाश्ते में ही छिपी है। हम अक्सर अपनी थकान के लिए खुद को ही दोष देते रहते हैं, जबकि असली अपराधी तो हमारी प्लेट पर ही सजा हुआ है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। अब यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जिन चीजों को हम सब सालों से हेल्दी और लाइट मानकर खाते आ रहे हैं, शायद वही हमारी एनर्जी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये एक ऐसा झूठ है जिस पर हम सबने अनजाने में ही यकीन कर लिया है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। हमारे दादा परदादा के जमाने में लोग सुबह से शाम तक खेतों में या बाहर बहुत मेहनत का काम करते थे, तो उन्हें तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की सख्त जरूरत थी। लेकिन आज हमारी जिंदगी तो 9 घंटे की डेस्क जॉब में सिमट गई है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, पर हमारा नाश्ता वो आज भी वही पुराना है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सबका पसंदीदा लाइट नाश्ता पोहा। अब एक साधारण सी प्लेट पोहे में करीब 45 ग्राम कार्ब्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन मुश्किल से 3 ग्राम। ये जो इतना बड़ा असंतुलन है ना, ये सीधे हमारी एनर्जी पर असर डालता है। तो होता क्या है, जब कोई इतने सारे कार्ब्स बिना प्रोटीन या फैट के खाता है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल एक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। अब इसे संभालने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करती है, जो इस शुगर को उतनी ही तेजी से नीचे गिरा देता है। इसी को कहते हैं शुगर क्रैश। और यही वो वजह है जिससे 11 बजे जोरों की नींद और भूख दोनों एक साथ लगती हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। जिसे हम लाइट या हल्का समझकर खा रहे हैं, वो असल में शरीर के लिए एक शुगर बॉम्ब की तरह है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और बॉडी में फैट स्टोरेज को भी बढ़ावा देता है। तो चलिए अब उन 5 सबसे बड़ी गलतियों को देखते हैं और जरा सोचते हैं कि इनमें से कौन सी हम रोज दोहरा रहे हैं। पहला, सादा पोहा या उपमा ये सोचकर खाना कि ये हल्का है। दूसरा, दिन की शुरुआत ही चाय और मैदे वाले बिस्किट से करना। तीसरा, सुपरमार्केट के हेल्दी दिखने वाले महंगे सीरियल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना। चौथा, इडली या डोसा जैसी चीजें बिना सांभर के बस चटनी के साथ खा लेना। और पांचवा, असली फल खाने की जगह पैकेट वाला जूस पी लेना। एक छोटा सा सवाल, अगली बार जब सुपरमार्केट में डाइट मूसली का पैकेट हाथ में हो तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। क्या ये सच में उतना हेल्दी है जितना इसका हरा भरा पैकेट दावा करता है? आइए एक छोटा सा क्विज करते हैं। पता है, ये एफएमसीजी ब्रांड्स बहुत चालाक होती हैं। वो चीनी को इन अलग अलग नामों से छिपा देती हैं, जैसे माल्टोडेक्स्ट्रेन, इनवर्ट सिरप या कॉर्न सिरप। अगर ये नाम आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में कहीं भी दिखें तो समझ जाइए कि नाश्ते में मिठाई खाई जा रही है, बस नाम अलग है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान बहुत आसान, सस्ता और असरदार है। इसे कहते हैं 30 ग्राम्स प्रोटीन फिक्स। एक बहुत आसान सा नियम याद रखना है, नाश्ते में कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए। और ये नंबर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस पर आधारित है। ये ना सिर्फ ब्लड शुगर को स्थिर रखेगा, बल्कि दोपहर के खाने तक पेट भरा हुआ और पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस कराएगा। एक आदर्श नाश्ते की प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। लगभग 50% से कम अच्छे कार्ब्स, 20 से 25% हाई क्वालिटी प्रोटीन और बाकी का हिस्सा हेल्दी फैट्स और फाइबर से। ये जो बैलेंस है ना, यही सस्टेनेबल एनर्जी की असली चाबी है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बजट फ्रेंडली और आसान तरीकों की, जिससे अपनी सुबह को पूरी तरह से बदला जा सकता है। हजारों रुपए के महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें आसपास की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अंडे, पनीर, सत्तू और मूंग दाल प्रोटीन के बेहतरीन और सबसे सस्ते स्रोत हैं। अगली ग्रोसरी लिस्ट में इन्हें शामिल करना एक बहुत अच्छा पहला कदम हो सकता है। हाँ, पर एक सवाल आता है, सुबह टाइम नहीं होता। ये सबसे आम वजह है। इसका इलाज है संडे को सिर्फ 20 मिनट की तैयारी। सोचिए, पूरे हफ्ते के लिए अंडे उबाल कर रख लिए, चीले का बैटर बना लिया और पनीर भी काट कर रख दिया। इससे सुबह की भागदौड़ वाकई में बहुत कम हो जाएगी। देखिए,
एक हाई प्रोटीन नाश्ता बनाना कितना आसान और तेज हो सकता है। सत्तू का शेक बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसमें लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। पनीर भुर्जी 5 मिनट में तैयार। तो अब समय का बहाना तो नहीं चलेगा। अगर पूरी तरह से कुछ नया बनाने का मन ना भी हो तो अपने मौजूदा नाश्ते में ही छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे सादे पोहे में थोड़ा पनीर और मूंगफली डाल दी, चाय बिस्किट की जगह सत्तू का ड्रिंक पी लिया और जूस की जगह हमेशा एक पूरा फल खाया। ये छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क लाएंगे। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अगर ये 6 चीजें किचन में हैं तो एक हेल्दी हाई प्रोटीन नाश्ता हमेशा सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर है। इसे अपने किचन का पावर पैक स्टार्टर किट समझ लीजिए। तो अगली बार जब सुबह की प्लेट तैयार हो तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या ये नाश्ता दिन बना रहा है या बिगाड़ रहा है? क्योंकि सही नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता, ये हमारे पूरे दिन की एनर्जी, फोकस और सफलता की नींव रखता है। और ये चुनाव हमारे अपने ही हाथों में है।